नमस्ते। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई फिल्म सिर्फ एक कहानी ना होकर उससे कहीं ज़्यादा हो? आज हम 2025 की फिल्म होम बाउंड की बात करेंगे और इसके एक ऐसे दमदार विश्लेषण को समझेंगे जो ये बताता है कि इस फिल्म में जो दिख रहा है उसके नीचे कुछ बहुत गहरा छिपा है। अब देखिए, पहली नज़र में तो होम बाउंड कोविड-19 लॉकडाउन पर बनी एक और फिल्म लगती है ना। पर क्या हो अगर ये कहानी असल में कुछ और ही कह रही हो, एक ऐसी सच्चाई जो शायद ज्यादा बेचैन करने वाली है। तो जिस विश्लेषण की हम बात कर रहे हैं वो यही कहता है कि महामारी तो बस एक बैकड्रॉप है, एक माहौल। असली कहानी तो इस सवाल पर है कि आज के भारत में कौन वाकई में घर पर है और कौन नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक बहुत ही अहम बदलाव से। फिल्म मेकर्स ने जो इसकी ओरिजिनल कहानी थी ना, उसमें एक छोटी सी पर बहुत जरूरी डिटेल बदल दी, और बस उसी एक बदलाव ने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। देखिए, जो मूल कहानी थी उसमें किरदार थे कपड़ा मिल के मजदूर, बस किसी तरह गुजारा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन फिल्म में वो पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं। अब ये सिर्फ एक नौकरी का बदलाव नहीं है, ये कहानी को सर्वाइवल की लड़ाई से निकालकर लेजिटिमेसी यानी वैधता और सम्मान की तलाश की तरफ ले जाता है। और पुलिस की वर्दी वो इसी सम्मान का प्रतीक है। और यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो ये कि कुछ लोगों के लिए नागरिकता कोई गारंटीड अधिकार है ही नहीं। ये एक कंडीशनल प्रिविलेज है, एक ऐसा विशेषाधिकार जो किसी की जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर कभी भी छीना जा सकता है। तो असली सवाल यही खड़ा होता है, क्या नागरिकता वो चीज है जो किसी के पास बस होती है, या फिर ये वो चीज है जिसे लगातार ये साबित करना पड़ता है कि हाँ, हम इसके लायक हैं? अच्छा, तो फिल्म इस आइडिया को दिखाती कैसे है? वो हमें ले जाती है पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में, और इसका इस्तेमाल वो उस धारणा को चैलेंज करने के लिए करती है कि सिर्फ कड़ी मेहनत और टैलेंट से हमेशा कामयाबी मिलती है, मतलब जिसे हम मेरिटोक्रेसी कहते हैं, उसके भ्रम को तोड़ने के लिए। बस एक बार सोचकर देखिए, कुछ हजार नौकरियों के लिए 20 लाख से भी ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। जब कंपटीशन इतना ज्यादा हो तो क्या सिस्टम सच में सबके लिए बराबर हो सकता है? ये एनालिसिस यही तर्क देता है कि ये लगभग नामुमकिन है, खासकर उनके लिए जो पहले से ही समाज में किसी न किसी वजह से पीछे हैं। और यहाँ एक बहुत ही दमदार बात सामने आती है कि मेरिटोक्रेसी असल में बराबरी लाने का सिस्टम कम और एक ऐसी विचारधारा ज्यादा है जो हमें उम्मीद बनाए रखने के लिए कहती है, सिस्टम में भरोसा बनाए रखने को कहती है, जबकि असली न्याय शायद हमेशा हमारी पहुंच से दूर ही रहता है। पर बात सिर्फ सिस्टम की रुकावटों की नहीं है। फिल्म ये भी दिखाती है कि भेदभाव कैसे बहुत चुपचाप हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम करता है, और ये साबित करती है कि सबसे गहरे जख्म अक्सर बिना कुछ कहे ही दिए जाते हैं। जैसे फिल्म में चंदन नाम का एक किरदार है, वो फॉर्म भरते वक्त जनरल कैटेगरी चुनता है ताकि उसकी जाति की पहचान छिप जाए। अब ये एक छोटा सा एक्शन है ना, पर इसकी मनोवैज्ञानिक कीमत बहुत बड़ी है। उसे एक बराबर मौका पाने के लिए अपनी पहचान का एक हिस्सा मिटाना पड़ रहा है। फिर एक और किरदार है शोएब। उसका एक सहकर्मी बिना कुछ बोले उसकी पानी की बोतल से पानी पीने से मना कर देता है। कहा कुछ नहीं गया, पर जो मैसेज दिया गया वो बिल्कुल साफ और दिल तोड़ने वाला है। ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे भेदभाव बिना एक शब्द बोले भी हो सकता है। और ये चीज आज के भेदभाव के बारे में एक बहुत जरूरी सच्चाई सामने रखती है कि ये अक्सर खुल्लम खुल्ला या जोर जबरदस्ती वाला नहीं होता। ये शांत होता है, बहुत सटल होता है, और इस तरह से किया जाता है कि बाद में कोई आसानी से मुकर भी जाए। फिल्म इन सभी आइडियाज को सिर्फ अपनी कहानी से नहीं कहती, बल्कि जिस तरह से फिल्म दिखती है उसका जो लुक और फील है ना, वो भी यही कहानी कहता है। मतलब इसकी विजुअल स्टाइल खुद में एक भाषा है। बड़े बड़े ड्रामेटिक मोमेंट्स के बजाय फिल्म फोकस करती है एक धीमी, थका देने वाली निराशा पर। किरदारों के कंधों पर जो बोझ है उसे हम महसूस कर सकते हैं। और ये एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि सम्मान किसी एक बड़े झटके में नहीं जाता, बल्कि हजारों छोटी छोटी चोटों से धीरे धीरे खत्म होता है। लेकिन इस पूरे एनालिसिस में शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे फिल्म की कहानी असल जिंदगी में सच साबित हो गई। जो कुछ फिल्म के साथ हुआ वो ठीक वैसा ही था जैसा फिल्म खुद कह रही थी।
मतलब इस आयरनी को देखिए, एक फिल्म जो सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन यानी व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले बहिष्कार की बात करती है, जो दबी हुई आवाज़ों को सामने लाती है, उसी फिल्म को सेंसरशिप झेलनी पड़ती है और वो बॉक्स ऑफिस पर फेल हो जाती है। ये तो ऐसा है जैसे फिल्म ने अपनी ही किस्मत की भविष्यवाणी कर दी थी और ये साबित कर दिया कि समाज में कौन सी कहानियां कहने की इजाज़त है और कौन सी नहीं। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ ले जाता है? होमबाउंड का ये विश्लेषण हमें बराबरी के सवाल पर एक बहुत गहरे और मुश्किल मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है। शायद हम समाज में मौजूद असमानता के अदृश्य ढांचे को असल में तभी देख पाते हैं जब हम सब एक साथ एक बराबर कमज़ोर महसूस करते हैं। फिल्म यही बताती है कि महामारी जैसे एक साझा संकट में ही जब हर कोई डरा हुआ होता है, तभी समाज की वो गहरी दरारें साफ साफ नजर आने लगती हैं।